डायरेक्ट फिक्स कोडिंग के ऊपर आप लोगों के कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मास्टर स्ट्रोक नंबर 8 आप लोगों के लिए आ चुका है कि फिक्स कोडिंग के ऊपर बेस्ड ऑन अल्फान्यूमेरिक पैटर्न्स हो या लेटर टू नंबर टाइप है हमारे पास में, कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कितने लॉजिक्स आपके पास में होते हैं, सारी वेराइटीज को, सारे पैटर्न्स को कवर करेंगे। सेशन को लाइक कर दो, सभी के लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो सभी के साथ में। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न हमारे पास में निश्चित कूट भाषा में ट्रिम को लिखा जाता है 6794 और मिंट को लिखा जाता है 3679। इनकी पहचान होती है जितने अक्षर हैं उतने ही नंबर है। तो एक चीज क्लियर है, एक अक्षर से एक नंबर आपके पास में आया है। अब ऐसा कोई सवाल आपके पास में आ जाए, केवल एक अक्षर का कोड आप लोगों से पूछा है। अब ध्यान से देखना, भले इसमें लॉजिक हो या नहीं हो, आप ये देखो आर हमारे पास में यहां पर है सर, लेकिन आर यहां पे नहीं है। तो किलर आर्ग्यूमेंट लगता है, जहां आर नहीं है आर का कोड वहां नहीं होगा, जहां आर है आर का कोड भी उनमें से होगा। तो आर का कोड 3 6 7 9 नहीं हो सकते, तो बच गया हमारे पास में बी, ये करेक्ट आंसर होगा। सीधा सीधा क्लियर आर्गुमेंट से इसको हम लोग करते हैं। आगे अगला देखें, अगला पैटर्न है नाइट्रो को लिखा जाता है 23687। इस बार दूसरा कोड भी दे दिया, दो कोड दे दिए यहां पर। प्रिंट को लिखा जाता है 38724। ओ के लिए कोड क्या होगा, तो ध्यान से देखो, ओ हमारे पास इस सेंटेंस में है, ओ यहां पर नहीं है, तो क्या किलर आर्गुमेंट या फिर एलिमिनेशन इसके अंदर लगेगा कि सर ओ जो है वो इस सेंटेंस में है, तो ओ का कोड भी इनमें से ही होगा। 5 अक्षर 5 हमारे पास में लेटर है, तो ओ का कोड 2 3 6 8 7 में से होगा। ओ का कोड इनमें से नहीं हो सकता। 38724 तो बच गया हमारे पास में सी, ये करेक्ट आंसर आपके पास में होगा। तुरंत इस तरीके से हमको इसको निकाल पाएंगे। आगे आओ, अगला पैटर्न हमारे पास में EDEKA को लिखा जाता है 54521। तो AORBG को कैसे लिखा जाएगा, एक ही आपको लॉजिक दे रखा है, एक से ज्यादा नहीं है। तो यहां तो ना एलिमिनेशन ना मैचिंग चलता, तो यहां कोई ना कोई लॉजिक आपके पास में होता है। देखिए EGEKA हमारे पास में यहां पर है। अब देखो 5 4 5 11 1 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम है, और फिर इसकी मैचिंग देखी जाए तो ये दे रखी है 5 4 5 2 1 के साथ। 1 का 1 5 का 5 4 का 4 5 का 5, लेकिन यहां दो अक्षर थे, डिजिट सम इसने लगा दिया। क्या लगा दिया, डिजिट सम यहां पे लगा है। इधर देखो कि सर एक तो एक ही है, O 15 है, 5 और 1 6 18 है, 8 और 1 9, B 2 है, 2 आएगा, 7 है, 7 आएगा। 16927 कौन से विकल्प में है कि ये सर हमको डी विकल्प में दे रखा है। सीधा सीधा सिंगल डिजिट है, एजेटिस आएगा, डबल डिजिट है, डिजिट सम लगा दो। यूनिवर्सल सा पैटर्न, सैकड़ों क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा चुके हैं। आगे आओ, अगला पैटर्न हमारे पास में एक निश्चित कूट भाषा में मोशन को 136435 यहां पर लिखा जाता है, और अनियन को 35435 यहां पे लिखा जाता है। तो नोशन का कोड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मोशन हमारे पास में यहां पर है, जिसको 136435 यहां पे लिखा गया है। तो अब आप देखो 13 15 29 15 14, ध्यान से देखो कि सर यहां अगर हम लोग देखें तो क्या लॉजिक हमारे पास में आया है, जितने लेटर हैं उतने ही अक्षर हमारे पास में है। तो लॉजिक के बजाय दो पैटर्न इसने दे दिए, और फिर आप लोगों से नोशन का कोड पूछा है। ध्यान से देखना एक चीज, नोशन का एक एक अक्षर पहले आ चुका है, पहला पॉइंट। दूसरा, यहां जितने अक्षर हैं उतने हमारे पास में डिजिट है, जितने अक्षर हैं उतने डिजिट है। ये दोनों चीजें हैं, तो आप ये समझ लो कि इसके लिए आपको लॉजिक फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यही मैच कर सकते हो। ध्यान से देखो कि सर ओ था, ओ के लिए 3 आया है, यहां भी ओ के लिए 3 आ गया। इधर देखो ओ के लिए 3 है, ओ के लिए हमारे पास 3 है, यानी कि फिक्स कोडिंग है, पहले से पहले की मैचिंग है। तो अब देखो यहां डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। एन का कोड क्या होगा, एन दूसरे नंबर पे, इधर 5 है। ओ की देखो 3 है, टी की देखी जाए तो TION इधर है, तो इसका कोड हो जाएगा 6435। ये करेक्ट आंसर हमारे पास होगा। तो इस पैटर्न के अंदर हमने क्या देखा कि सीधा सीधा पहले से पहले की मैचिंग थी हमारे पास में, लेटर से नंबर के बीच में, लॉजिक हो या नहीं हो, सीधी सीधी मैचिंग थी। ये इस तरह के सवाल भी होते हैं, और क्रॉस मैचिंग भी पूछी जाती है। आगे देखें, अगला पैटर्न हमारे पास निश्चित कूट भाषा में जोनो को 1356 लिखा जाता है, हेट को 8125 यहां पे लिखा जाता है, ठीक है। तो आप देखें जोनो हमारे पास में 1356 है, ठीक है। तो अब देखो 4 अक्षर 4 ही लेटर हमारे पास में यहां पे हैं। टावर का कोड पूछा है, और टावर को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में आप देखो कि क्या लॉजिक जो है वो यहां पे हो सकता है। ये 15 14 15 हमारे पास में, ठीक। आप देखो कि सर टावर का प्रत्येक अक्षर तो ऊपर हमारे पास में नहीं है, ठीक है, प्रत्येक अक्षर जो है वो हमारे पास में ऊपर यहां पे नहीं है।
ठीक है। पर यहाँ देख लो ये 8 था तो 8 की मैचिंग 8 से है, 1 की मैचिंग 1 से है, इसकी डिजिट सम हो गया, इसका 5 से है, यानी कि डिजिट सम करो 1 और 0 1 है, 5 और 1 हमारे पास में 6 यहाँ पर होता है, 4 और 1 5 है सर, 5 और 1 6 है, इसको 6 ही कर लो। ठीक, ये हमारे पास में। अब देखो टावर का कोड हमको चाहिए, तो सर ये 20 है, डिजिट सम करोगे 2 आएगा, 15 है, 5 और 1 6 आएगा, 23 है, 3 और 2 5 आएगा, 5 है 5 आएगा, 18 8 और 1 9 आएगा। 26559 कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दे रखा है, सीधी सीधी मैचिंग दे रखी है, डबल डिजिट्स के अंदर डिजिट सम है, सिंगल डिजिट्स के अंदर डायरेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, एक निश्चित कोड भाषा में वेंट को लिखा जाता है 2769, कॉर्न को लिखा जाता है 8941, टायर को लिखा जाता है 4652, ओट्स को लिखा जाता है 2380 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में OAI के लिए क्या कूट होगा? ठीक है, देखो OAI हमारे पास में यहां पर है, इसके लिए कोड चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो, OAI की बात करूं तीनों इसमें नहीं है, ना तो O ना A ना I। इस बार OAI की बात करूं, O इधर है और कुछ नहीं है, OAI, I इधर है, OAI, O और A दोनों इस तरफ हैं। ठीक है, तो हमने देखा 3 अक्षर पूछे हैं, इसने कोई सिंगल अक्षर नहीं पूछा। 3 अक्षर हैं तो अब एलिमिनेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं लगा सकते, लेकिन यहां तो एलिमिनेशन है, यहां तो तीनों अक्षर नहीं है, तीनों अक्षर नहीं है, तो इनमें से एक भी अंक आंसर में नहीं दिखना चाहिए। 2769 ऑप्शन में नहीं दिखना चाहिए, 2769 ऑप्शन में नहीं दिखना चाहिए, और अगर है तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। ये हुआ एलिमिनेशन आर्गुमेंट हमारे पास में, यहां पर भी एलिमिनेशन एप्लीकेबल था। तीनों अक्षर हमारे इसमें नहीं है, तो तीनों अक्षरों का कूट भी इनमें से कोई सा नहीं हो सकता। ठीक है, एलिमिनेशन हमने लगा दिया, मैचिंग की आवश्यकता नहीं बची, टाइम बचा। नेक्स्ट आओ, अगला हम लोग देखें, एक निश्चित कोड भाषा में राइस को लिखा जाता है 5136, FUR को लिखा जाता है 327, FIN को लिखा जाता है 785। तो फन के लिए क्या कोड होगा? जितने अक्षर उतने ही हमारे पास में यहां पर जो है वो क्या आ रहे हैं, हमारे पास में डिजिट्स हैं, अंक है। तो अब देखो यहां इसने फन का कोड पूछा है, FUN का। ठीक है, देखो डिफरेंट मैचिंग हमारे पास में है। यहां पे राइस को लिखा है 5136, ध्यान से देखिएगा, ये आपसे मैचिंग करवाएगा, थोड़ी सी मशक्कत आपसे जरूर ये टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं। FUR यहाँ पे है 327, FIN को देखा जाए तो 785। ठीक है, तो उसी भाषा में फन को कैसे लिखा जाएगा? अब देखो यहां देखा जाए तो सर इसमें F है, इससे 3 आ रहा है, लेकिन F से 7 आ रहा है, यानी कि ये मैचिंग नहीं है। F इन दोनों के अंदर कॉमन है, और F को देखो एक चीज हमारे पास कॉमन है 7, यानी F का कोड हो गया 7। और देखो कि सर ये I जो है यहां पे है, I इधर भी है। अब I के लिए मैचिंग है, I के लिए 5, I के लिए 5, ये मैच हो गया। N के लिए 8 हो गया ऑटोमेटिक। और देखो कि सर R है इधर और R है इधर, दोनों में मैच कर रहा है। R के लिए 3 हमारे पास में आ सकता है, 3 यहां पर हुआ, U के लिए 2 है, ये सब की मैचिंग आपके पास में आ गई। अब फन का कोड चाहिए, F के लिए क्या आया है? F के लिए 7 है सर। ठीक है, और U के लिए क्या है? U के लिए यहां पर 2 है सर। N के लिए क्या है? तो N के लिए हमारे पास में यहां पर 8 है सर। इन दोनों का मिक्सअप होगा 728 का। ठीक है, तो ये रहा 872, कोई भी क्रम हो सकता है। इस बार रैंडम मैचिंग ली है, कोई पहले से पहले की मैचिंग नहीं ले रखी, रैंडम मैचिंग ले रखी है, और इस तरीके से मैच करके आपको आंसर देखना यहां पर होता है। एलिमिनेशन इसके अंदर एप्लीकेबल था नहीं। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारे पास FUN थे, तो इसके अंदर हमारे पास में ना तो, जैसे इसमें देखो राइस है तो इसमें ना F है, ना U है, ना N है, तो 5136 आंसर में नहीं दिखने चाहिए। एलिमिनेशन एप्लीकेबल था इसमें, ये लगा दो। 5136 नहीं होना चाहिए, 5 है एलिमिनेट कर दो, 1 है नहीं हो सकता, 1 है नहीं हो सकता, ये लो, ये तो एलिमिनेशन से भी साफ हो जाता। अब देखो एलिमिनेशन 2 सेकंड में कर रहा है, मैचिंग हम कर रहे हैं तो लिख भी रहे हैं, तो लिखने में भी समय इन्वेस्ट होता है, समय जाता है, इसीलिए एलिमिनेशन बेस्ट अप्रोच इनकी क्वेश्चन के अंदर होती है। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट देखो, एक निश्चित कोड भाषा में नाइट को लिखते हैं 96270, ऑफ्टन को लिखते हैं 87561, जितने लेटर उतने अक्षर हमारे पास में। INF का कोड हमको चाहिए। अब ध्यान से देखना, INF, I है इधर, NF, N और F दोनों हैं। ठीक है, आगे देखो INF, ठीक है, I इस तरफ है, तो ये हमको कोड चाहिए। ठीक, अब तीनों से मैचिंग है, कोई एलिमिनेशन तो इसके अंदर हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इस बार हमें प्रॉपर मैचिंग जो है वो देखनी पड़ेगी। नाइट यहाँ पे है, नाइट को लिखा है 96270। अगला देखो
ऑफ्टन यहाँ लिखा हुआ है, जिसको लिखा जाए तो 87561 यहाँ पे है। अगला देखो तो पायलट यहाँ पर है, पायलट को यहाँ पे देखा जाए 23745। तो ये हमारे पास में यहाँ पर देखो कि सर अक्षर हमको दे रखे हैं, INF का कोड चाहिए हमको, ठीक है। तो इसमें और इसमें देखा जाए तो हमारे पास में G कॉमन नहीं है, H कॉमन नहीं है, T कॉमन यहाँ पर है और इसके अलावा I कॉमन है, ठीक है। T तीनों में है तो चलो T को पकड़ा जाए, तीनों में कॉमन है तो तीनों में कहाँ कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है, 4 तीनों में नहीं है, 7 तीनों में कॉमन है। तो यहाँ T की मैचिंग 7 के साथ में यहाँ पर आ गई। और देखो अब इन दोनों को देखा जाए तो सर I और I दोनों में I कॉमन है तो I के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, 9 नहीं है, 6 नहीं है, 2 है। तो I की मैचिंग 2 से, I की मैचिंग 2 से ये हमारे पास में हो गई। तो एक तो हमें पता लगा, 2 तो विकल्प में होगा ही होगा, चारों में है 2 तो, ठीक है। आगे देखो N की अगर हम लोग बात करते हैं, N इस तरफ है, N इसमें भी हमारे पास में है, ठीक है। तो N इधर हुआ, N इधर हुआ, दोनों में कॉमन क्या है कि सर 5 नहीं है, 6 है हमारे पास में, 1 नहीं है, ठीक है। तो N का कोड हो गया 6, तो N का कोड 6 हमारे पास में होगा। और देखा जाए कि सर अब F बचा है तो F हमारे पास में यहाँ पर है, F तो और किसी के अंदर मैच भी नहीं हो रहा, तो F का कोड या तो 8 या 5 या फिर 1, 2 और 6 तो होगा। तो आंसर देखो 2 और 6 इसमें है, 2 और 6 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। अब देखो सर F का कोड या तो 8 या 5 या 1। अब एलिमिनेशन पे आ जाओ सीधा कि 8 5 1 होगा, 9 नहीं हो सकता, 8 5 1 होगा, 4 नहीं हो सकता, 8 हो सकता है, डी आंसर। तो इस बार हमको मैचिंग करनी पड़ी, और अगर पूरी मैचिंग करते तो सवाल पूरी तरीके से तैयार था कि ये वाला तो डिजाइंड है समय निकलवाने के लिए आपसे, ठीक है। लेकिन शुरू में नहीं तो थोड़ा सॉल्व करने के बाद में एलिमिनेशन आप जरूर लगा सकते हो। टेंडेंसी ये हो कि एलिमिनेशन लगाया जाए ताकि टाइम बचे। नेक्स्ट ऑप अगला हमारे पास पैटर्न, एक निश्चित कोड भाषा में मॉक को लिखते हैं 9326, कोड दे दिए सारे, लास्ट में पूछा है ONM, ठीक है। तो देखो O इधर है, NM इस तरफ है, ONM, ठीक है। तो O नहीं है, N है इस तरफ और ONM, तो सभी के अंदर है, यानी कि डायरेक्टली तो हमारे पास में यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं लगेगा, ठीक है, ONM के कोड के लिए। लेकिन हम ये जानते हैं कि ONM में 2 अक्षर हमारे पास में इनमें से ही यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। तो कौन 2 अक्षर होने चाहिए, जैसे इसमें देखो 6 नहीं 5 है और 8 है, 5 और 8 दोनों अक्षर हैं। इसमें देखा जाए तो 2 अक्षर हैं क्या इनसे मैच करते हुए, 6 4 9, 6 नहीं है, 4 नहीं है, 9 नहीं है, इसमें एक भी अक्षर मैच नहीं कर रहा, ये उत्तर नहीं हो सकता। यहां से 2 अक्षर मैच करने चाहिए, 6 5 5 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, तो इसमें 5 और 3 मैच कर रहे हैं, इसमें 5 6 7, तो केवल 5 मैच कर रहा है। 2 अक्षर मैच करने चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 कोड मैच कर रहे हैं, तो 2 अक्षर मैच वाले 2 ही विकल्प हैं, यानी कि उत्तर के 2 ऑप्शन तो तुरंत आप लोगों के एलिमिनेट यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारे पास में ये मैचिंग हो जाती है, किसी भी एक का कोड जो है वो हम निकालते हैं यहाँ पर, जैसे पहले और दूसरे में सर ये जो M है हमारे पास में ये दोनों में कॉमन है, एक मैचिंग हम देख लेते हैं। और कुछ अच्छा K भी कॉमन है हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है। M को देखा जाए यहाँ पे तो M और K ये 2 चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो M और K का कोड इन दोनों में से देखा जाए तो सर 3 हमारे पास में है और इसके अलावा 2 हमारे पास में है, तो M का कोड 3 और 2 में से कोई सा होगा। अच्छा 3 और 2 में से कोई सा होगा, इसमें तो 3 और 2 में से कोई सा नहीं है, इसमें ना 3 है ना 2 है, इसका मतलब ये एलिमिनेट होगा। आंसर बचा C आपके पास, C करेक्ट आंसर आपके पास में होगा। देखो जो यहाँ समझाने वाली चीज़ है, इसको मैचिंग के लिए आप लिख सकते हो और लिखने के बाद आप सॉल्व करके देख लो, आप कितना ही जल्दी कर लो, आपको 1 मिनट का समय ये खाएगा। आपको कहीं ना कहीं एलिमिनेशन पे आना है और कम से कम मैचिंग के ऊपर टाइम लगाना है, ये इस तरीके से टाइम सेव करेगा। आ गया अगला देखें, एक निश्चित कोड भाषा में मॉक को 9326 लिखा जाता है, मिंग को 2345, ONM अभी देखा जस्ट। अगला देखो, एक निश्चित कोड भाषा में डैम को 2976 लिखा जाता है, टाइम को 9254 लिखा जाता है, सेप को 8369 लिखा जाता है, मोस्ट को 1523। ATP के लिए क्या कोड होगा, ठीक है। देखो ATP A इधर है, अगला देखो ATP T इधर है, ATP A और P इस तरफ है, ATP
ठीक है, यहाँ पर है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सभी जगह कोई ना कोई हमारे पास में यहाँ पर मैचिंग होते हुए दिख रही है। तो ATP का कोड हमको चाहिए था यहाँ पे, ए तो हमने देख लिया सर, इस जगह हमारे पास में मैचिंग के अंदर दिखा है, ठीक है। तो अब देखो मैचिंग सभी में है, डायरेक्ट एलिमिनेशन तो नहीं दिख रहा, तो कोई ना कोई एक मैचिंग हम इसके अंदर देखें और उसके आधार पर आंसर देखने की कोशिश करें और मेहनत उतनी ही करें जितनी इसके अंदर रिक्वायर्ड है। जैसे यहाँ देखो ये सर हमारे पास में ई है, इधर देखा जाए सर ये हमारे पास में ई है, इधर देखा जाए ये सर हमारे पास में ई है, ठीक है। तो ई के लिए हमारे पास क्या मैचिंग है इन दोनों में, 2976, तो यहाँ पर 2 है और इधर भी 976, तो 9 जो है हमारे पास ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। इसका मतलब ई का कोड हो गया हमारे पास में 9 तो उत्तर में नहीं दिखना चाहिए क्योंकि ई इसमें है ही नहीं हमारे पास में, ठीक है। तो ई का कोड हमारे पास में 9 आ गया। और देखो अब हम देखें ATP का कोड निकालना है, ए का निकालना है मान लो हमको, ठीक है। तो ए इधर है, इसके बाद वाले में जस्ट देखो ए इस तरफ है, दोनों में ए कॉमन है, दोनों में एक हमारे पास कोड कॉमन होगा 276836, ये 6 जो है हमारे पास में सर ये ए का ही कोड है, यानी ए का कोड हमें पता लग गया 6 होगा तो 6 उत्तर में दिखना चाहिए। इसमें तो है, इसमें 6 नहीं है, 6 आंसर में हमारे पास में दिखना चाहिए। दोनों में 5 भी है, लास्ट में हमारे पास में यहाँ पर जो पी है, पी का कोड हमको देखना है। देखो पी यहाँ पे है हमारे पास में, ठीक है, और ATP में से 2 कोड हमारे पास में यहां से होने चाहिए। देखो एक और आर्ग्यूमेंट, 2 कोड यहीं से मैच करने चाहिए। अब यहां से देखो क्या क्या मैचिंग है हमारे पास में, 6 5 1, केवल एक कोड मैच कर रहा है। इधर देखो 6 5 1, ठीक है, 6 5 8, तो 6 और 8 2 कोड मैच कर रहे हैं। ध्यान से देखना, 2 अक्षर मैच कर रहे हैं तो 2 कोड भी मैच करने चाहिए, इस आधार पे हम आंसर देख सकते हैं। और इस एलिमिनेशन को हम स्टार्टिंग में भी लगा सकते थे, ठीक है। तो पूरी मैचिंग मैं आपको बता सकता हूं, एक एग्जांपल का क्वेश्चन हम देख सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए आप क्वेश्चंस को इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, उनमें एलिमिनेशन लगा सकते हो, टाइम बचाएगा, ये मेन मुद्दा वो है। आ गया हो, अगला हम लोग देखें, एक कोड प्रणाली में 28373 हमारे पास में 4166146 यहां पे है, ठीक है। क्या लॉजिक है, 28373 हमारे पास में, जिसको देखा जाए तो 416646 हमारे पास में यहां पर हो जाता है। तो अब आप देखो 2 से 4 आ रहा है हमारे पास में, सीधा जैसे कोडिंग डिकोडिंग होती है वैसे ही नंबर से नंबर ये लॉजिक हमारे पास में है। तो सर दुगना हो रहा है, ये देखो 8 से 16 ये दुगना हुआ है सर, 3 से 6 ये दुगना है सर, 7 से 14 यहाँ दुगना है सर। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के जितने पैटर्न हमने देखे वैसे नंबर से नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। उसी टाइप के रिलेशन के आधार पे डिजिट टू डिजिट लॉजिक हमारे पास में। तो इधर देखो दुगना करो, 1 का दुगना 2 है, 9 का 18 है, 3 का 6 है, 5 का 10 है, 1 का 2 है। कौन से विकल्प में आपको दे रखा है ऐसा बी विकल्प में आपको दिया गया है, बी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया। अगला देखें, यदि एक कोडिंग प्रणाली में 38474475565 के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी कोडिंग में 28464 कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। 38474 हमारे पास में है, 47565 हमारे पास में यहां पर है। तो अब देखो सर जितने अक्षर हैं जितने डिजिट हैं उतने डिजिट आ रहे हैं, ध्यान से देखना, प्लस का 1 इधर लगा, -1 इधर है, प्लस का 1 इधर लगा, -1 इधर है, प्लस का 1 यहां लगा। पहले से पहला पहले से आखिरी क्रॉस कुछ भी कर सकता है, या डिजिट से डिजिट का लॉजिक था, गुणा भी कर सकता है, अल्टरनेट लगा सकता है, कोई भी लॉजिक लग सकता है। ऐसा ही एक सवाल यहां पर था, देखो नंबर से नंबर में टाइप बना है। अब देखो इधर देखा जाए तो सर यहां देखो प्लस का 1 करेंगे 3 है, माइनस का 1 करेंगे 7 है, प्लस का 1 करेंगे 5 है, माइनस का 1 करेंगे 5 है, प्लस का 1 करेंगे 5 हमारे पास में 37555 हमारे पास में होगा। तो 37555 कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको दे रखा है। अल्टरनेट लॉजिक हमारे पास में यहां पर फॉलो हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आओ। तो फिक्स कोडिंग में ये सारी वैरायटीज थी जो आपको ध्यान रखनी है। एलिमिनेशन मेथड्स किस तरीके से अप्लाई करोगे, कैसे मैचिंग के टाइम को आप बचा सकते हो, ये आप लोगों ने यहां पर सीखा। इतने ही जबरदस्त तरीके से डिजाइन है आप लोगों के मास्टर स्ट्रोक का हर एक सेशन, ठीक है। तो उनको आपको जरूर देखते हुए चलना है साथ के साथ में, ठीक है। सो दैट्स इट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।